E2 एक बड़ा रिस्की बिजनेस वीजा प्रोग्राम है क्योंकि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है। तो इस वजह से आपका जो सबसे बड़ी हेजिटेशन, रिजर्वेशन या कंसर्न्स हैं वो यही होते हैं कि यार आप किसी ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर लो जो कि जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। जैसे रिटेल के बिजनेसेस को ज्यादातर यूजुअली जो है वो सेफ बिजनेस कंसीडर किया जाता है, या जो दूसरा आपका वे ऑफ प्लानिंग एंड प्रोसीडिंग फॉर E2 होता है वही होता है कि कुछ छोटी सी अमाउंट से, छोटे से स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट कर लो ताकि आपका रिस्क कम से कम हो, और आप जो है वो जब E2 वीजा हो जाए तो देन यू कैन ईदर चेंज द बिजनेस और एक्सपैंड द बिजनेस और मेक मोर इन्वेस्टमेंट। तो ये चंद ऐसे कंसर्न्स हैं जो E2 इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा से जो है वो एक बड़ा बैरियर रहे हैं इस डिसीजन को, इस प्रोग्राम को परसू करने के लिए। तो अगर आप भी इसी स्टेज में हो जहां पे आप E2 प्रोसेस तो करना चाहते हो, लेकिन आपका जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि आप इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज कर सकते हो, देन स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टुडे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो फॉर यू। आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट या जो इन्वेस्टर है वो और बिजनेस की प्रोफाइलिंग जो है वो कैसे मैच करना जरूरी है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड टू मोस्ट कॉमन रीजंस फॉर द E2 visa rejections and how you can work on those things to remove or minimize your risks of E2 rejections. Assalamu alaikum. My name is Rahil Sheikh. I'm a business consultant based in Virginia, USA. मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में we provide consulting and management services to international investors and entrepreneurs जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका के E2 वीजा को परसू करना चाहते हैं। तो E2 वीजा में चूंकि इन्वेस्टमेंट आपको बिजनेस वीजा एप्लीकेशन से पहले करनी होती है, यानी पहले आप इन्वेस्टमेंट करते हो, पहले बिजनेस परचेज करते हो, उसके बाद वीजा जो है वो प्रोसेस होता है। तो एज एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो सबसे मेजर कंसर्न आपका होता है वो ये चैलेंज होता है कि आप कोई छोटा बिजनेस कर लो या किसी ऐसे सेफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर लो, अपने पैसे इन्वेस्ट कर लो जिसकी वजह से आपका रिस्क जो है वो कम से कम हो सके, और आप जब वीजा हो जाए तो उसके बाद आप अपने बिजनेस को चेंज कर लोगे। तो बेस्ड ऑन आवर लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस आपके सामने ऐसे दो सिनेरियोज प्रेजेंट करूंगा जिनमें आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हाउ E2 वीजा मैकेनिज्म वर्क्स एंड व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज सूटेबल फॉर यू। तो बिजनेस मैकेनिज्म को समझने से पहले आपको E2 की वन ऑफ द मैनी जो प्रीरिक्विजिट्स हैं वो ये समझना जरूरी है कि द इन्वेस्टर शुड हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटीज टू मैनेज एंड ऑपरेट द बिजनेस। यानी कि सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर देना या कोई एक बिजनेस को परचेज कर लेना वो जरूरी नहीं है, बल्कि आपके पास एज एन इन्वेस्टर या एज अ बिजनेस ओनर वो तमाम स्किल्स भी होनी जरूरी हैं जो कि उस बिजनेस को मैनेज और ऑपरेट करने के लिए जरूरी हैं। दो कि देयर इज नो रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, यानी अगर आप फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आपके पास उसका कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, आप किसी दूसरी इंडस्ट्री में जॉब करते हो, तो इट इज ओके टू हैव दैट बिजनेस एस्टैब्लिश। उसका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, बट बिजनेस की एक्सपर्टीज होना जरूरी है कि आप ये जस्टिफाई कर सको वीजा ऑफिसर को और अपने डॉक्यूमेंटेशन में, पिटीशन में कि आप उस बिजनेस को सक्सेसफुली रन एंड ऑपरेट कर लोगे। तो पहला सिनेरियो जो है वो ये है कि बिजनेस इंडिविजुअली अगर बिजनेस को देखा जाए तो इज अ गुड बिजनेस। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर का प्रोफाइल देखा जाए तो इन्वेस्टर का प्रोफाइल भी इंडिविजुअली गुड है, बट ये इन्वेस्टर और बिजनेस का प्रोफाइल आपस में मैच नहीं करते। मिसाल के तौर पे, और ये हमारे साथ अभी लेटेस्ट काफी सारे केसेस में इस तरह का मामलात हुए हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करते रहते हैं, बट यू गाइज आर स्टबर्न। आप लोगों को वही करना है जो आपके चाचे मामे के लड़के ने आपको बताया या आपको किसी सियाने ने आपको मशवरा दिया है। आप लोग जो आपका पेड एडवाइजर कंसल्टेंट होता है उसके मशवरे जरा कम मानते हो। बट स्टिल कमिंग बैक टू द पॉइंट कि फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बैंकर हो, और आपने बिजनेस एस्टैब्लिश किया लेट्स से ग्रोसरी का या आपने कोई फूड रेस्टोरेंट का बिजनेस आपने स्टार्ट किया, तो ऐसा नहीं कि आप कर नहीं सकते, यू कैन डेफिनेटली डू इट, बट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज। आपको उसमें इतनी इन्वॉल्वमेंट, इसका इतना शौक, इतना सनर्जी होनी चाहिए कि आप ये जस्टिफाई कर सको कि आप ये बिजनेस को मैनेज कर लोगे। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने क्या किया, आपने वो जो ग्रोसरी आपके किसी चाचे मामे के लड़के की, किसी फैमिली फ्रेंड की कोई ग्रोसरी थी या कोई रेस्टोरेंट था, आपने उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है, आपके पैसा जो है वो आपके अपने ही बंदे के पास जा रहा है, और आपने उस बिजनेस को टेक ओवर किया, उसके ऊपर आप वीजा प्रोसेस करने चले गए। अच्छा, ये सारा करने में वो बिजनेस इंडिविजुअली जब आइडेंटिफाई करो तो आपको पता लगता है वो बिजनेस ओके है, ठीक है, इट्स अ क्वालिफाइंग बिजनेस, आपका इंडिविजुअल प्रोफाइल भी क्वालिफाइंग बिजनेस है। नाउ द प्रॉब्लम कम्स इन कि अगर आपका आपस में मैच नहीं हो रहा, यानी आपको उस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है,
आपके चूंकि चाचे के लड़के से आपने लिया था, आपने अपने मामू के लड़के से बिजनेस खरीदा है, तो वो बिजनेस की आपको डिटेल्स ही नहीं पता। आपको ये नहीं पता सप्लायर कौन है, आपको नहीं पता माल कहाँ से आ रहा है, कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है, कितनी सेल्स हो रही है, इंप्लॉयज कितने हैं, रेंट कितना है, लीज कितनी है, बिजनेस में रेवेन्यू आइटम्स कितने हैं, बिजनेस की बिजनेस डेवलपमेंट कैसे हो रही है, मार्केटिंग कैसे होती है, बिजनेस का कंपटीशन क्या है, मार्केटिंग कैसे होगी, इसकी बिजनेस डेवलपमेंट कैसे होगी, बिजनेस की ग्रोथ कितनी होगी, पैसे कितने बनाओगे, इनकम कितनी आएगी, नेट प्रॉफिट कितने आएंगे, सैलरीज कितनी पे करोगे। अगर आपको ये सारी डिटेल्स नहीं पता और आपका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि आप अपने मामू के लड़के से कंफ्यूज हो, शाय हो कि आप उनसे ये सारी इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल में पूछो कि सप्लायर्स को कैसे डील करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे होंगे, लीज अमाउंट कौन कितनी होनी चाहिए, आपका लैंडलॉर्ड कौन है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती। आपने सिर्फ बिजनेस परचेज कर लिया और वो बिजनेस को टेक ओवर किया और आप इंटरव्यू देने चले गए। नाउ इन दिस सिनेरियो होगा क्या कि जब इंटरव्यू के क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपसे यही सारी डिटेल्स पूछेंगे कि हाउ यू आर ट्रांजिशनिंग फ्रॉम अ बैंकर और अ डॉक्टर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ लॉयर एंड यू आर गोइंग टू अ रिटेल बिजनेस, जिस बिजनेस का आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस तो नहीं है, बट हाउ वुड यू जस्टिफाई कि यू आर ओके टू इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस एंड दैट बिजनेस विल ग्रो। तो एक तो ये सिनेरियो है, तो डेफिनेटली द चांसेस ऑफ रिजेक्शन विल बी मैक्सिमम बिकॉज यू डोंट हैव एनी डिटेल्स ऑफ दैट बिजनेस। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा करना, जैसे वन ऑफ माई एग्जिस्टिंग क्लाइंट वाज देयर, ही वाज हैविंग अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, उसने कॉर्पोरेट की जॉब की, हॉस्पिटैलिटी कंपनी में मिडिल ईस्ट के एक बहुत बड़े जो है वो कॉर्पोरेट ग्रुप में काम करते थे। ही केम हियर बट ही हैड अ पैशन ऑफ अ फूड बिजनेस, तो उसने अपनी फूड कुजीन लॉन्च की, उसने अपना फूड बिजनेस स्टार्ट किया, एक फूड ट्रक हमने बनाया फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट जॉब से कमिंग टू अ फूड ट्रक, जो कि एक फैमिली बेस्ड फूड ट्रक था जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपना बिजनेस लॉन्च किया, बट दिस वाज हिज पैशन। ही अंडरस्टूड द होल इन एंड आउट ऑफ द बिजनेस, ही क्रिएटेड हिज ऑन मेन्यू, उसने पूरी उसकी वेबसाइट, उसकी थीम, उसके कलर, ब्रांडिंग, सप्लायर, हर चीज उसने खुद जो है वो की, और he understood the business and he was successfully approved for E2 visa, and at the same time now he is successfully running and operating the business. तो एज कंपेयर टू डैट, जैसे मैंने आपको बताया कि एक दूसरे क्लाइंट जिसने अपने किसी जानने वाले से बिजनेस खरीदा और उसके झिझक में, उसकी शाइनेस में दे डिडंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, या उसका अपना इंटरेस्ट भी नहीं था उस बिजनेस के बारे में कुछ ज्यादा डिटेल जानने को, बिकॉज इवेंचुअली ही डिडंट वांट टू डू दैट बिजनेस। वो तो सिर्फ वो इज अ सोर्स ऑफ एंटरिंग टू अमेरिका, गेटिंग द वीजा अप्रूव्ड, तो दैट वे यू गेट द वीजा रिजेक्टेड। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग यू नीड टू मेक श्योर कि आप जिस भी बिजनेस में इन्वेस्ट करें, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री में है, चाहे वो आपकी इंडस्ट्री में नहीं है, बट जब आप बिजनेस में सीरियस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, यू नीड टू हैव अ सीरियस इंटरेस्ट डेवलप्ड इन दैट बिजनेस। सो दिस वाज वन। नाउ सेकंड सिनेरियो इज, अच्छा वो भी बहुत मजेदार सिनेरियो है, ओके, और उसको भी जरा डिटेल से समझिए कि फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, और ये भी मेरे साथ बहुत सारे केसेस में हुआ है। ऑफ कोर्स मैं थोड़ी सी इंडस्ट्रीज चेंज करूंगा सो दैट आई डोंट, द इंटेंशन इज नॉट टू पिन पॉइंट समबडी, बट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, या आप डिजिटल आईटी एक्सपर्ट हो, डिजिटल मार्केटियर हो, ई कॉमर्स एक्सपर्ट हो, तो मेरे ऐसे कुछ क्लाइंट्स मिले जो कि बहुत अपनी फील्ड के चैंपियन थे। ठीक है, अपने आईटी में काम कर रहे हैं, तो दे आर मेकिंग हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स इन टर्म्स ऑफ द रेवेन्यू पर मंथ, और बड़ा अपना सक्सेसफुल अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बहुत हाई लेवल पे कॉर्पोरेट पे जॉब कर रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। नाउ व्हेन दे कम टू E2 एंड दे वांट टू लॉन्च देयर बिजनेस इन अमेरिका, सो नेचुरली एज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एंड एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर, आई ऑलवेज रिकमेंड देम टू स्टार्ट द बिजनेस इन देयर ओन डोमेन, जिसकी उनको एक्सपर्टीज है, जिसकी उनको नॉलेज है। और इनफैक्ट वन ऑफ द क्लाइंट तो अपनी इसी एक्सपर्टीज की बेस के ऊपर ही वाज इवन कंसिडरिंग द NIW प्रोग्राम, द नेशनल इंटरेस्ट वेवर प्रोग्राम ऑफ USA, कि मैं जब आ जाऊंगा मैं बिजनेस लॉन्च करूंगा और बाद में मैं ग्रीन कार्ड के लिए NIW प्रोग्राम पे चला जाऊंगा। अब NIW प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप अपनी फील्ड के चैंपियन हो एंड यू वांट द अमेरिकन गवर्नमेंट टू ट्रस्ट ऑन यू, कि आप अपनी फील्ड के बेताज बादशाह हो, अपने चैंपियन हो, एंड दे शुड गिव यू द अपॉर्चुनिटी एंड गिव यू द ग्रीन कार्ड, ताकि आप आके अमेरिका को सर्व कर सको। ही वांट्स द USCIS एंड द अमेरिकन गवर्नमेंट टू ट्रस्ट हिम एंड गिव हिम द ग्रीन कार्ड बेस्ड ऑन हिज अचीवमेंट्स, which he will most likely will get it। तो जब बात E2 इन्वेस्टमेंट की आई, रिस्क एपिटाइट की आई, तो नेचुरली फॉर एग्जांपल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो यू डोंट वांट टू गो विद अ बुक कीपिंग बिजनेस और अकाउंटिंग एंड टैक्स प्रैक्टिशनर बिजनेसेस, बिकॉज उसमें आपको लगता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच इट्स अ हाई रिस्की बिजनेस। या इसी तरह के आप डॉक्टर हो फॉर एग्जांपल, तो डॉक्टर वालों को मैं रिकमेंड करता हूं आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जाओ, आप अपने होम हेल्थ केयर एजेंसीज खोलो, या समथिंग रिलेटेड टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आप अपनी उसी फील्ड को कंटिन्यू कर सको, ताकि आप फ्यूचर में उसी बिजनेस की ग्रो करके उसके ऊपर आप EB1 करना चाहो, या आप
NIW करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, जिससे ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। बट आप डॉक्टर साहब आ रहे हैं और वो बोलते हैं कि नहीं जी मुझे ग्रोसरी करनी है। ग्रोसरी क्यों करनी है? क्योंकि वो सेफ इन्वेस्टमेंट है। और या जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहा है तो वो अपनी बुक कीपिंग एजेंसी नहीं खोलना चाह रहा, वो कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहा है। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आपको अपनी ही इंडस्ट्री में रहना है। यू कैन डेफिनेटली मूव एंड स्विच द इंडस्ट्रीज, बट द प्रॉब्लम कम्स इन कि अगर एक हाई प्रोफाइल बैंकर फ्रॉम ए कॉर्पोरेट जॉब, वेरी सी लेवल एग्जीक्यूटिव पोजीशन, वो आके एक छोटी सी ग्रोसरी जो कि $70,000 में आपने ओपन की है या $80,000 में आपने ग्रोसरी ओपन की है, और उस ग्रोसरी की इनकम आएगी $1,500-2,000, इससे ज्यादा आपको करंट आपकी सैलरी आपके होम टाउन में मिल रही है। हाउ वुड यू जस्टिफाई टू द वीजा ऑफिसर दैट यू आर एक्चुअली मूविंग दिस, यू आर मेकिंग दिस ट्रांजिशन ऑफ योर लाइफ एज अ एडवांसमेंट ऑफ योर लाइफ ऑब्जेक्टिव? क्या आप अपने लाइफ ऑब्जेक्टिव को फैमिलीज को साथ लेके आप ये एक ट्रांजिशन, एक माइग्रेशन करने जा रहे हो ताकि आप अपना जो प्रोफाइल है, आप अपना सोशल प्रोफाइल जो वो अपलिफ्ट कर सको? हाउ वुड यू जस्टिफाई? एंड नेचुरली उस कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से, उस मेडिकल बैकग्राउंड से या चार्टर्ड अकाउंटेंट के बैकग्राउंड से या लॉयर्स के बैकग्राउंड से, once you are coming from there and then you are going for a grocery, so from that corporate आप ये जो आप 70,000 1 लाख का बिजनेस बना रहे हो, इसमें you are not even having any interest, तो इसमें आपका इंटरेस्ट भी नहीं है। You are not interested to learn the details of the business even, and then the problem will come जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो you don't know the details and the insights of the business itself, so you would compromise your chances of visa. So basically if you see all of these examples, तो दोनों examples में individual business is a good qualifying business, individual candidate is a good qualified candidate, but the match of these two is not a good combination for an E2 application and the chances of rejections will be high. मैच क्यों नहीं है? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। आप डॉक्टर हो लेकिन आप ग्रोसरी ओपन करने जा रहे हो, बट आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, आप उसको जानते हो, आपको उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, आपने उस बिजनेस की डीप डिटेल्स आपको पता है, आपने उसको प्रिपेयर किया है, यू आर परफेक्टली गुड, और आपको यह पता है कि बिजनेस में रेवेन्यू कितने बनाओगे। अगर आपको यही नहीं पता कि आप या वीजा ऑफिसर को आप यही नहीं जस्टिफाई कर सकोगे कि यार हमारा बिजनेस में प्रोग्रेस कितनी होगी और वो कैसे होगी, तो हाउ वुड यू गेट द वीजा इशूड? और सेम इसी तरह जो दूसरी एग्जाम्पल आपको दिया जिसमें एप्लीकेंट NIW प्रोफाइल को कंसिडर कर रहा है, यानी वो अपने करंट एक्सपर्टीज की बेस पे अमेरिकन गवर्नमेंट को चाहता है कि वो उस पर ट्रस्ट करे और NIW क्या ग्रीन कार्ड उसको मिल जाए, बट वो अपने आप पे इतना गैम्बल करने के लिए तैयार नहीं है, उसको अपने आप पे इतना ट्रस्ट नहीं है कि वो उसी फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो आप आगे अपनी अकाउंटिंग कंसल्टिंग या जो टैक्सेशन की कंपनी है वो स्टार्ट करो, लेकिन उस पर चूंकि रिस्क है, वो स्टार्टअप है, वो उसमें आपका पैसा जो है वो रिस्क पे जाएगा, सो यू डोंट वांट टू गैम्बल ऑन योर ऑन मनी, बट यू वांट द US गवर्नमेंट टू गैम्बल ऑन यू एंड गिव यू द ग्रीन कार्ड। That's a contradiction which usually I face a lot. I don't like it and I don't know how to handle it. अगर फ्यूचर में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आके आपने ग्रोसरी ओपन की और बाद में आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की बेस पे NIW लेने जा रहे हो, how would you justify and mix and match the whole profiling? So make sure अगर आप E2 को सक्सेसफुल देखना चाहते हो, छोटा बिजनेस, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना रिस्की ज्यादा होगा। आप कहते हो जी $60,000 में मुझे ग्रोसरी मिल जाए, 60,000 की ग्रोसरी आपको $1,200 कमा के देगी, वो आपकी इनकम को सपोर्ट करने के लिए, आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जितना छोटा बिजनेस उतना रिस्क ज्यादा, जितना इररेलेवेंट बिजनेस उतना रिस्क ज्यादा, जितना आपके हिसाब से इन्वेस्टमेंट सेफ रहे, रिस्क फ्री रहे क्योंकि आप अपनी किसी नॉन बंदे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उतना E2 का रिस्क ज्यादा। सो मेक श्योर E2 के लिए फोकस बिजनेस पे होना चाहिए। वीजा इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हैविंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। तो बिजनेस अच्छा बन जाएगा, अच्छा धंधा बना लोगे तो वीजा मिल जाएगा और उसके साथ साथ आप अपने जो बिजनेस की सक्सेस है वो भी एंजॉय करोगे। सो होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग द राइट सिलेक्शन एंड द राइट चॉइस व्हेन इट कम्स टू योर E2 बिजनेस सिलेक्शन। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।